हेलो फ्रेंड्स, मस्त मगर रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिवाइस लेके आया हूं जो आपके घर में बच्चों के लिए इंटरनेट को काफी सेफ बना देगी। मस्त मगर रिव्यूज में आपको पता ही है, हम काफी सारे आर्टिकल्स हमने लिखे हुए mastmगर.com के ऊपर सेफ इंटरनेट के बारे में। तो उसी डायरेक्शन में ये एक थोड़ा सा एडिशनल प्रयास है हमारी तरफ से। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई हमें ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला है इस वीडियो को बनाने के लिए। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ओपिनियन है। पहले हम थोड़ा सा इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा सेटअप को समझेंगे। बड़ा सिंपल सा सेटअप है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम ऐप में जाएंगे, जो इसके साथ ऐप आता है कि हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। और लास्ट में आएगा इसका थोड़े से प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, ये आपके लिए वर्थ है या नहीं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और अगर आपके मन में कोई भी ओपिनियन, कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या सेफ इंटरनेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मैं सारे कमेंट रिस्पॉन्ड करता हूं, आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो ये सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या आएगा। ये हैप्पी नेट्स करके प्रोडक्ट का नाम है। प्राइम पर्पस जो है वो सेफ इंटरनेट फॉर किड्स को प्रोवाइड करना है, लेकिन आप कोई भी सेफ इंटरनेट कर सकता है। ये लगभग 110 मिलियन वेबसाइट्स को मॉनिटर करता है और 18 मिलियन से ज्यादा एडल्ट साइट्स ये लोग ब्लॉक कर सकते हैं आपके इंटरनेट के ऊपर। और अनसिक्योर 4 मिलियन अनसिक्योर वेबसाइट भी ब्लॉक करते हैं। बाकी सारी बातें तो अंदर करेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको शेयर नजर आ रहा है ना, ये मेड इन इंडिया है। एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जिसने इसको बनाया है और इंप्रेसिव है। काफी अच्छा लगता है जब इंडिया में इस तरीके के स्टार्टअप्स इस तरीके के काम करते हैं। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर आपको इस तरह से एक मैनुअल मिलता है, ठीक, इंस्टॉलेशन मैनुअल है। ज्यादा कुछ नहीं है, खाली 2 पेज का मैनुअल है। बाकी सब चीजें आप इंटरनेट पर और उनकी वेबसाइट पर जो वीडियो है उनके थ्रू आप देख सकते हैं। एक ये डिवाइस मिलती है, इस डिवाइस को तो हम डिटेल में समझेंगे अभी। और क्या मिलता है इसके अंदर? इसके अंदर आपको मिलता है एक अडेप्टर 12 वॉट का और एक लैन केबल मिलती है इसके अंदर। और ये कुछ रिवॉर्ड्स कार्ड हैं जो कि थोड़ा सा इंटरनेट को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो डिवाइस की बात करते हैं। ये देखने में अगर आप देखें तो इसे राउटर जैसा आपको लगेगा, लेकिन ये राउटर नहीं है। ये एक एडिशनल डिवाइस है जिसे हैप्पीनेस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये आपके वाईफाई के ऊपर, राउटर के ऊपर एक लेयर की तरह बैठता है और जो भी कुछ वाईफाई के थ्रू आता है वो सेफ एंड सिक्योर होता है, क्योंकि आप उसे अपने ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेल में समझेंगे इसको कि क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये एक डिवाइस है जिसको कि एक बार आपको खाली कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद आप इसको कहीं भी अडेप्टर की हेल्प से लगाकर और इंटरनेट को सेफ बना सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आपको इसके साथ मिलती है एक लैन केबल। लैन केबल को आपको यहाँ ये येलो वाला पोर्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको यहाँ पर लगा देना है। आपको साथ में आपको इसमें यहाँ पर ये अडेप्टर लगा देना है। और ये जो केबल का दूसरा पार्ट है ये आपको लगा देना है कहाँ, अपने वाईफाई राउटर में पीछे। उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको हैप्पीनेस करके एक आपको वाईफाई दिखाई देगा, आपको उसको कनेक्ट करना है। पासवर्ड फर्स्ट टाइम बिल्कुल सेम है हैप्पीनेस करके, तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। उसके बाद जो कुछ करना है ऐप में करना है। उसके बाद अगर आप इसको निकाल भी देंगे इस तरीके से, आप लैन केबल निकाल दीजिए और इसको कहीं भी रख दीजिए बिना किसी तरीके से, वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो सेटअप बस इतना सा था। सेटअप में ज्यादा कुछ नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेट्स ऑल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ सपोर्ट, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं सेटअप पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलते हैं ऐप के अंदर और समझते हैं कि ऐप के अंदर हमारे पास क्या क्या कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। तो आइए दोस्तों ऐप समझ लेते हैं, क्योंकि मेजरली जो हैप्पीनेस ऐप है इसी से आपको सब कुछ कंट्रोल करना है। जो मैंने भी आपको हार्डवेयर दिखाया है हैप्पीनेस बॉक्स, उससे ज़्यादा कुछ तो होना नहीं। वो केवल एक ही बार सेटअप कर लेंगे, उसके बाद तो जो भी कुछ है वो यहीं से आपका होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा ऐप है। इसका यूआई काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड हो। तो बहुत ही साफ़ सुथरी सी इसकी यूआई है और यूज़र एक्सपीरियंस भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह की इन्होंने यहाँ पर एक प्रोफाइल्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। ओके, और अगर आप इसकी बात की जाए तो इसमें इस तरह से स्वैप मोड में यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली किड्स, टीन और एडल्ट है। ये किड्स आईफोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से।
और मैं चाहूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं घर पर ही हूँ, मैं कहीं भी बैठे बैठे उसका इंटरनेट यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट मैंने बंद कर दिया इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इस तरीके से आप बच्चे का पूरा कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। तो बाकी कंट्रोल समझ लेते हैं और आपके पास क्या क्या है कंट्रोल। तो देखिए यहाँ किड्स है और यहाँ पर दो आपके पास मोड हैं। पहला तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर स्लॉट दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक बच्चा जो है इंटरनेट ऑन रहेगा। यहाँ पर कोई शेड्यूलिंग नहीं है, सारा आप ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और आप इनसाइट्स चेक कर सकते हैं बच्चे ने कितनी देर क्या क्या देखा, सारी कैटेगरी एजुकेशन वाइज कौन कौन से बच्चे ने ऐप देखे, सारे आप यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब असली चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू होती है, वो ये कि इसमें मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट की आप देख सकते हैं। सेफ सर्च, एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो जिसको चाहें आप उसको अलाउ कर सकते हैं, जिसको चाहें आप डिसेबल कर सकते हैं। सेफ सर्च अगर आप देखें तो आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप आज ये न्यूज़ कैटेगरी में आ जाते हैं, तो न्यूज़ कैटेगरी में चाहूँ तो इसको यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे पूरी तरह से न्यूज़ कैटेगरी को डिसेबल कर दिया तो आगे क्या होगा। तो उसका तरीका ये है कि एडवांस कैटेगरी में जाके आप किसी एक वेबसाइट को आप यहाँ से आप वाइट लिस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप सिर्फ बच्चे को आप चाहते हैं कि केवल आजतक.com वो देखे, आजतक.com, ठीक है। तो इसको हमने वाइट लिस्ट कर दिया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि वाइल न्यूज़ एंड जनरल नॉलेज कैटेगरी पूरी तरह से डिसेबल्ड है, आज तक उसमें आता होगा तो, लेकिन फिर भी आज तक हमने अलाउ किया हुआ है। आप इसका अदर वे राउंड भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने न्यूज़ एंड जनरल कैटेगरी आपने अलाउ तो कर दिया, लेकिन कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप नहीं चाहते कि वो बच्चा उसको एक्सेस करे, कोई भी हो सकती है, आपको आपकी उससे विचारधारा नहीं मिलती है, तो आप उसे ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ब्लैक लिस्ट करने के मान लीजिए आपने ndtv.com आप नहीं चाहते कि बच्चा एक्सेस करे, ठीक है। नो ऑफेंस, लेकिन मैं बस केवल एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब बच्चा क्या है, ये ब्लैक लिस्ट जो है वो नहीं, यहाँ से बच्चा किसी भी हालत में यहाँ से बाकी सारी न्यूज़ वेबसाइट देख पाएगा, लेकिन केवल एनडीटीवी नहीं देख पाएगा। बाकी होम एंड फैमिली कैटेगरी है। अब यहाँ पर ये सारे ऊपर वाले जो 4-5 हैं इनमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन चैट एंड फोरम्स में अगर आप देखें तो इसमें क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि पेरेंट ऐप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोरा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप, डिस्कॉर्ड एंड व्हाट्सएप की कैटेगरी दी हुई है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कोरा डिसेबल कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम डिसेबल कर सकता हूँ, स्काइप डिसेबल, डिस्कॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप में ऑन छोड़ सकता हूँ। तो अब बच्चा क्या है, केवल व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है। सेम चीज़ सोशल मीडिया में, अगर मैं सोशल मीडिया इनेबल करूँ तो पिंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट, स्नैपचैट, ट्विटर। तो मान लीजिए मेरे को नहीं स्नैपचैट अलाउ नहीं करना, मैं स्नैपचैट अलाउ नहीं किया, तो ये काफ़ी अच्छी सी एक फैसिलिटी है जहाँ से आप जो चाहें वो कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। दिस इज़ फाइन। अनदर थिंग इज़ कि आप यहाँ से सेट टाइम कर सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको इंटरनेट बच्चे को देना है। मान लीजिए बच्चा 2 बजे स्कूल से आता है, आपने 2 बजे यहाँ पर सेट कर दिया, आपने कहा कि 2 बजे से लेकर आपको खाली 4 बजे तक ही आपको इंटरनेट मिलेगा और उसके बाद आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं और इतने बजे ही इंटरनेट चलेगा। यहाँ एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं जो आपका क्या करती हैं, कैशे ले लेती हैं, तो 4-5 मिनट हो सकता है इंटरनेट उसके बाद भी चले। ओवरऑल दिस इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर थिंग। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपका यहाँ पर डेटा वो चेक कर रहे हो या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही हो। ओवरऑल काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। मैंने चेक किया, डेटा जितना भी है ये सारा AWS पे रखते हैं, तो वहाँ से भी ठीक है, उस तरीके से ठीक है। बस एक ही लूप होल है जिसके बारे में आगे बात करूँगा, तो उसके लिए वीडियो आखिर तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राइसिंग की बात की जाए तो ये डिवाइस जो है अमेजोन पे 5,000 रुपए की मिलती है और हैप्पी नेट्स की वेबसाइट से अगर आप जाकर परचेज करते हो करीब इस समय 4,500 रुपये। लेटेस्ट प्राइसिंग आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। जब आप पहली बार डिवाइस को खरीदते हैं तो इसके साथ आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। जी हाँ, इसको यूज करने के लिए आपको खाली डिवाइस से काम नहीं चलेगा, आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन तो इसके साथ आ जाता है। उसके बाद आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 2,000 रुपए का मिलता है, तो वो भी आपको लेना है। तो कॉस्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉस्ट है। लेकिन एक बात है छोटी सी कि अगर बच्चों को सेफ रखना है तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस।
कि आप इसे लें। अगर आपको लगता है ये कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको इसको जरूर ले लेना चाहिए। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर आप बात करें तो वैसे तो देखिए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। मैंने ऐप को यूज़ करते टाइम भी इसकी काफ़ी तारीफें करी। मैं शुरू से इम्प्रेस्ड हूँ कि कुछ इस तरीके का इंडिया में बना है। लेकिन जो चीज़ मेरे को बहुत बॉदर कर रही है वो ये कि इसमें बहुत मेजर लूप होल है। वो ये कि ये केवल वाईफाई पे काम करता है। ओके, तो जब तक बच्चा घर में है, आपने उसको मेन वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया है, आपको हैप्पीनेस वाईफाई का पासवर्ड दिया है, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। लेकिन बच्चा जैसे ही घर से बाहर अपनी डिवाइस लेकर जाता है, स्कूल में जाता है, किसी कैफे में बैठा है, अपने फ्रेंड्स के घर में बैठा है, तो आपका कंट्रोल इमीडिएटली खत्म हो जाता है। रीजन बीइंग कि बच्चा वहां का वाईफाई यूज कर सकता है, फ्रेंड से पासवर्ड मांग सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है, तो कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरीके से चला जाता है। वो एक मेजर प्रॉब्लम है। आजकल काफी सारे बच्चों के फोन में सिम भी होते हैं। आप लोग कॉल सेफ्टी के पर्पज से उनको कॉलिंग के लिए एक सिम प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा उससे भी मोबाइल डेटा से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो आपका कंट्रोल थोड़ा इस पर कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें मोबाइल ऐप होता जो डिवाइस में फोर्सफुली इंस्टॉल कर देते, लॉक कर देते, बच्चा अनइंस्टॉल नहीं कर पाता, या अनइंस्टॉल कर भी लेता तो आपको पता लग जाता अनइंस्टॉल किया है, तो वो कंट्रोल थोड़ा बेटर होता। लेकिन डेफिनेटली डिवाइस हार्डवेयर का कोई तो यूज़ है, ये काफ़ी अच्छे से लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डेली की बेसिस पर ये वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो हैं। तो लेकिन हाँ, अगर ऐप होता जो कि पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता तो वंडरफुल था। मुझे लगता है थोड़े बहुत उसमें एंटरप्राइजेस यूज़ केसेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप छोटे मोटे आपका एक ऑफिस है, एसएमई हैं आप, और बहुत ज़्यादा आप फायर वॉल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ सेफ इंटरनेट यूज़ करें, जो गलत वेबसाइट्स ना देखें जो आप नहीं देखना चाहते, या कुछ भी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स, या आप चाहते नहीं कौन सी वेबसाइट, तो भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको इसका पासवर्ड दे सकते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। कोई बहुत लंबे चौड़े आईटी सपोर्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, अगर आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर रन करते हैं जहाँ पे आप फ्री में लोगों को वाईफाई पासवर्ड देते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइट देखें। तो आप पूरा इंटरनेट ओपन कर सकते हैं, आप उसमें एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स ऑन कर सकते हैं खाली एम्प्लॉय यूजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। लेकिन आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट डिसेबल कर सकते हैं, सो दैट वो आपके प्रोडक्ट को वहाँ पर जाके ना देखें। ये सब लोग करते हैं वॉलमार्ट वगैरह में, यूएस में, तो वो है। बाकी तो अच्छी बात है, आप जितनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मल्टीपल चीज़ें यूज़ करें उतना अच्छा है। ये था मेरा फाइनल प्रोडक्ट, टोटली अनबायस्ड, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी फिर भी कोई क्वेरी बची हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मैं सारे कमेंट आंसर करता हूँ, आपके कमेंट को भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।